नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार के शुरुआती संकेत थोड़े बिगड़े हुए थे। पिछले सत्र में अमेरिकन मार्केट्स प्रॉफिट बुकिंग दिखा के गए थे। डाउ जोन्स लगभग 1% टूटा था। नैस्डैक की भी हालत टाइट ही है। ऊपर से आज एशियाई बाजारों का मूड माहौल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। एसजेक्स बता रहा था कि 60-70 अंकों के आसपास की गिरावट हो सकती है। ज्यादा ही सीरियस हो गया मामला, लेकिन जब हम खुले तो 95 अंकों के गैप डाउन के साथ खुल गया निफ्टी 18,402 के लेवल पे। और उसके बाद तो जो फिसल पट्टी शुरू, 18,345 का लो लगा दिया। जी हां, एक बार तो निफ्टी 152 अंक नीचे था, 18,345 का लो लगा चुके थे। और उसके बाद यह एपिसोड वहीं पर ही खत्म हो गया। शुरुआती 15 मिनट से ही हमने देखा बाजार पलटता हुआ, और क्या सॉलिड रिकवरी थी, बहुत ही स्मार्ट रिकवरी। आज के दिन का हाई है 18,521, हरे निशान में आ गए थे एक बार, लेकिन उसके बाद दिन में एक दायरे में फंस गए। चलो बच तो गए, 18,400 के लेवल को प्रोटेक्ट कर लिया, और कोई बदलाव हुआ ही नहीं पिछली क्लोजिंग से लेकर अब तक। देखो तो 18,497 पिछली क्लोजिंग थी, उसी पर ही 18,497 आज की क्लोजिंग है। निफ्टी बैंक कंप्लीटली आउटशाइन कर रहा है, 43,708 के लेवल पे आज बंद हुआ है 75 अंकों के गेंस के साथ। मामूली गेंस ही सही, लेकिन चलो ये निफ्टी के मुकाबले बेहतर इस समय प्लेस्ड है, बेहतर आउट परफॉर्मेंस शो कर रहा है। 62,130 के लेवल पे बंद हुआ है सेंसेक्स 51 अंक गवा कर। लेकिन एडवांस डिक्लाइंस 28 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में और 22 शेयर्स आज के सत्र में लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन ये पिक्चर शुरुआती संकेतों के हिसाब से बिगड़ी हुई थी, धीरे धीरे करके इंप्रूव कर गई। निफ्टी गेनर्स में आज बीपीसीएल का नंबर आया, 3% से ज्यादा उछल गया। उसके बाद तो ऐसा लगा बाजार थोड़ा डिफेंसिव मोड में जा रहा है, जिसमें डेविस लैब्स, कोल इंडिया, नेस्ले, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज एक्शन तेजी की ओर बढ़ गया। यूपीएल भी लगभग 1.5% उछलता हुआ नजर आया। जो गिरावट थी उसमें एशियन पेंट्स को पाएंगे आप। आज यहां पर निफ्टी पे टॉप लूजर की श्रेणी में सबसे ऊपर यही है, 0.25% के आसपास की गिरावट। उसके बाद आईटी तो लगातार अंडर परफॉर्म कर ही रहा है। इन्फोसिस आज भी 1.5% टूटा है। इसके अलावा कोटक बैंक, टाइटन, आइशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स आज के सत्र में थोड़ा हल्का होते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स में आज के सत्र में एचपीसीएल, यानी कि आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जोर ज्यादा था। निफ्टी पे चढ़ गया बीपीसीएल, एफएनओ में चढ़ गया एचपीसीएल, लगभग 5% चढ़ा है। हनीवेल लगभग 4.5% चढ़ा है। पीएनबी, दालमिया भारत और बीपीसीएल 3% से ज्यादा उछलते हुए नजर आए। जो गिरावट थी उसमें था नवीन फ्लोरिन, लगभग 3.5% टूटा है। मेट्रोपोलिस, गोदरेज कंज्यूमर, डिक्सन टेक और ग्लेनमार्क जैसे स्टॉक्स आज 0.25% से 3.5% लुढ़कते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक पेरिफेरल्स में तेजी है, मिड कैप स्टॉक ज्यादा उछल रहे हैं। फर्टिलाइजर शेयर्स पिछले सत्र में मुनाफा वसूली तगड़ी दिखाई दी थी, लेकिन आज के सत्र में जो पलटी मारी है सबसे तेज तो हो गया फैक्ट। पिछले सत्र में 7% से ज्यादा करेक्ट हुआ था, आज उछला तो 12%। तो देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग खरीदारी लोअर लेवल से। एनएफएल 8% से ज्यादा उछला है। मद्रास फर्टिलाइजर के गेंस हैं आज के 4.5%। आरसीएफ 4% उछला है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स अब एक्शन में है। एचसीसी आज तेज हुआ तो 6% चढ़ गया। पीएसपी प्रोजेक्ट 6% चढ़ गया। आईआरबी इंफ्रा 0.6%। एनसीसी 5.5% उछला है। आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स और राम के इंफ्रा जैसे स्टॉक्स भी 4.25% से 5.5% मजबूत थे। रेलवे स्टॉक्स कोई भी डिप आ रही है तो उसमें चेज हो रहे हैं, खरीदारी हो रही है। आईआरएफसी 0.8% तेज, आरवीएनएल 5%, रेलटेल लगभग 5% चढ़ा है और टेक्स मैको रेल 3.5% चढ़ा है। लेकिन प्लीज और प्लीज किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय ले लें। ये स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत एक्टिव हो चुके हैं पिछले एक महीने में। पीएसयू बैंक्स पकड़ नहीं खो रहे हैं, फिर से आ गई खरीदारी। पीएसबी सबसे तेज चलने वाला स्टॉक आज फिर से पीएसयू बैंकिंग में आ गया और 10% का छलांग आज के सत्र में लग गई। आईओबी 6% उछला है। यूनियन बैंक 5% उछला है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक और पीएनबी जैसे स्टॉक्स में आज गेंस मिलते हुए नजर आए। ऑयल एंड गैस स्पेस कंप्लीटली जो डोमिनेट करके वो थे आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियां। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी कमाल के रिटर्न्स जनरेट कर रहे थे। सबसे तेज चला है एचपीसीएल 0.5%। इसके अलावा गेल 2.5% उछलता हुआ नजर आया। जो नहीं चल रहे हैं, जहां थकावट महसूस हो रही है, वो है आईटी। आज फिर से फिसले हैं एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2.25% नीचे बंद हुए। एलटीआई, माइंडट्री और सोनाटा सॉफ्टवेयर में भी आज करेक्शन फिर से देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स की है सूची लंबी, क्योंकि असल एक्शन तो मिड कैप में ही देखने को मिल रहा है। और आज के दिन जो गेनर्स की सूची है उसमें है वाटेक वाबाग 10% से ज्यादा की चढ़ाई। इसके अलावा धनलक्ष्मी बैंक 10% चढ़ गया। बाकी के जो छोटे टिकट साइज के काउंटर है वो उछलकूद मचाना शुरू हो गए, जैसे कि सुजलॉन, जेपी एसोसिएट्स, जेपी पावर 10% चढ़े हैं। लेकिन प्लीज थोड़ा कॉशियस रहिए। जेएसएल 10% चढ़ा है आज। इसके अलावा सीएसबी बैंक, जेएंडके बैंक 8% से ज्यादा चढ़े हैं। स्वान एनर्जी, कल्याण कुंज ज्वेलर्स 7.5% चढ़ते हुए नजर आए। येस बैंक का शेयर आज भी तेज हुआ और 7% चढ़ गया। शुक्रवार को भी धमाका कर गया था, आज भी तेज। इसके अलावा रेडिंगटन 5.5% उछला है। जहां पर गिरावट फिसल पट्टी देखने को मिली उसमें एक शेयर था स्पार्क सन फार्मा एडवांस, 6% से ज्यादा टूटा है आज। सोमानी सिरामिक 3.5% टूटा है। महिंद्रा हॉलीडेज और फोर्स मोटर्स, गोदरेज कंज्यूमर जैसे स्टॉक 3.25% से 3.5% टूटे हैं। और पेटीएम 3% धड़ाम हो गया आज। जी हां, सरप्राइज था। कल यानी कि 13 दिसंबर को बोर्ड बैठक है पेटीएम की और बायबैक के ऊपर
बोर्ड जो है विचार करने जा रहा है। लेकिन ये पेटीएम का बायबैक आएगा तो फिर कितने क्वांटम का आएगा, क्या एग्जिस्टिंग निवेशकों को कुछ रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बायबैक टेंडर ऑफर रूट के जरिए होगा या फिर ओपन मार्केट रूट के जरिए, इस बायबैक का प्राइस क्या तय होगा, ऊपर से बायबैक की फंडिंग कैसे करेगी कंपनी, ये तमाम मुद्दे हैं जिसके चलते वैसे ही निवेशक बहुत टेंशन में है। अब कल के दिन तो बहुत क्रूशियल ये इवेंट है और पेटीएम का स्टॉक जो है वो हाईलाइटेड रहेगा, चर्चा में रहेगा। लेकिन आज उससे पहले थोड़ा सा सरेंडर कर गया और 3% आज के दिन नेगेटिव हो गया पेटीएम। प्राइमरी मार्केट में एक्शन था, यूनिपार्ट्स इंडिया की आज लिस्टिंग हो रही थी, लेकिन लिस्टिंग हुई है फीकी, इनफैक्ट नेगेटिव ही बंद हुआ है ये स्टॉक। 577 रुपए प्रति शेयर का इश्यू प्राइस था, उसके मुकाबले 575 रुपए पे लिस्ट हुआ। आज एनएससी पर जो क्लोजिंग आई है वो 7% गिरकर आई है पिछले इश्यू प्राइस के मुकाबले। आज की जो क्लोजिंग है वो है 537.6 की, यानी कि 6.8% नेगेटिव बंद हुआ पहले ही दिन। लेकिन इसमें 25 गुना से ज्यादा इसका सब्सक्रिप्शन फिगर था, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बहुत सॉलिड था और ये सरप्राइज कर गया 6.8% गिरावट के साथ। देखते हैं कि कल इसमें क्या होता है। अच्छा, जो 2 नए आईपीओ खुले हैं उसमें सोला विनयार्ड्स, ये मच अवेटेड आईपीओ है, आज से 14 दिसंबर तक खुला रहेगा। इश्यू का प्राइस जो है वो 340 से 357 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया है और आईपीओ का साइज है 960 करोड़ रुपए। मेजरली यहां पर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो है वो अपना स्टेक ऑफलोड कर रहे हैं। अबंस होल्डिंग्स का आईपीओ आज से खुला है, 15 दिसंबर तक खुला रहेगा। इश्यू का प्राइस बैंड है 256 से 270 रुपए प्रति शेयर। इश्यू का जो साइज है वो है 345.6 करोड़ रुपए। अब बाजार में आगे क्या होगा, देखिए महंगाई और आईपी के आंकड़े असर तो डालेंगे। भारत में नवंबर में जो महंगाई आई है, सीपीआई महंगाई, राहत की बात यह है कि वो घट गई है 6.77% से घटकर सीपीआई महंगाई नवंबर महीने में 5.88% हो गई है। एक्सपेक्टेशन थी 6.4% की, उससे ज्यादा घट गई है, तो बहुत ही बेहतर 5.88% का आंकड़ा आ गया है, तो थोड़ा रिलीफ मिल गया है। महंगाई जैसे कि आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा था महंगाई घटेगी, महंगाई घटी, लेकिन तनाव क्या हो गया कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अक्टूबर महीने की घट के आ गई, -4% का आंकड़ा आ गया, 26 महीने के निचले स्तर पे आईपी पहुंच गई है। तो स्लो डाउन भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। आप देखते हैं ये जो 2 बड़े मैक्रो डेटा आए हैं इनका असर क्या देखने को मिलता है स्टॉक मार्केट पे। ऊपर से कल से एफओएमसी की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो जाएगी। जी हाँ, सबसे बड़ा इवेंट जो लाइंड अप है बाजार के सामने वो यूएस फेड की पॉलिसी ही है। 14 दिसंबर देर रात भारतीय समय अनुसार यूएस फेड की पॉलिसी आ जाएगी। गुरुवार को हमारे बाजारों पर, एशियन मार्केट्स पे, तमाम मार्केट्स पे इंपैक्ट डालेगी और देखते हैं कि वो क्या आउटकम आता है। अभी तक तो अटकल यही है कि 50 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक अमेरिका में हो सकती है। तो ये कुछ मेगा इवेंट्स हैं जो बाजार के लिए इंपैक्ट डालेंगे। ऊपर से यूएस में इन्फ्लेशन, यूके के सेंट्रल बैंक की पॉलिसी आनी है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की इस हफ्ते पॉलिसी आनी है, तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो बाजार पर इंपैक्ट डालेंगे। अब टेक्निकल चेक देखिए, आज 18,345 का लो है, तो पहले तो यही जो लो है यही देखते हैं कि ये होल्ड कर पाते हैं मार्केट में कि नहीं। आज जो मैक्रो डेटा आया है देखते हैं इसके बाद 18,345 के लेवल को होल्ड कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन जो 18,300 18,345 का लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल टेक्निकल चार्ट पे पैन आउट हो रहा था और डॉट वहीं पर ही टकरा के एकदम से वापस आ गए आज के सत्र में। इसलिए मैं कह रहा हूं शुरुआती 15 मिनट की कमजोरी थी, उसके बाद तो एपिसोड ही बदल गया। निचले स्तर से एक पुल बैक देखने को मिला। ऊपर पेज कहां फंस रहा है, एक आंकड़ा आप नोट कर लो, 18,650। 18,650 के ऊपर नहीं निकलते तो नहीं कह सकते कि बुल्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 18,650 के लेवल को टापना डेली चार्ट पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल जो है अपर थ्रेशोल्ड वो 18,650 बैठता है और एक बड़े इवेंट से पहले ऑप्शन राइटर्स बहुत एक्टिव हो जाएंगे। कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है मार्केट, क्योंकि इसमें ऑप्शन राइटर्स भी यही बता रहे हैं, ऑप्शन डेटा भी यही बता रहा है। ऊपर 18,500 18,600 के कॉल राइटर्स बहुत एक्टिव है स्ट्राइक पे और नीचे 18,400 18,300 के पुट राइटर्स इन स्ट्राइक्स पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। तो एक रेंज में कंसोलिडेशन फेज हो सकता है इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिले। लेकिन ये जो मैक्रो डेटा होगा ना, ये बाजार पे बहुत बड़ा असर डालेगा।